सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जब समूह का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके क्या क्या स्टेजेस रहती हैं जी। ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस के बारे में सर हमें बताइए। देखिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैनेजमेंट में भी, प्रबंधन में भी पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और आपके सोशल वर्क में भी जो है हम देखने को मिलता है हमें अपने। तो ग्रुप फॉर्मेशन या समूह निर्माण की जो प्रक्रिया है 1965 में इसके जो थ्योरी दी गई थी, ये इसमें थे ब्रूस वैन टकमैन, है ना, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमारे जो समूह बनते हैं उनकी निर्माण की 5 जो है अवस्थाएं, स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो ये तो मैं आपको बताऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना, और मैंने अपने पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन में ग्रुप फॉर्मेशन की जो ये 5 अवस्थाएं हैं ये महसूस की हैं। आई हैव फेल्ट ऑल दीज 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इन माई लाइफ, स्पेशली एट माई वर्क प्लेस। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला होता है फॉर्मेशन, ग्रुप का फॉर्मेशन, ग्रुप निर्माण करना। अब ग्रुप निर्माण में क्या होगा, अलग अलग बैकग्राउंड से, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। अब कोविड के पहले अगर हम पढ़ते तो एक जगह इकट्ठे होने का मतलब ये समझते कि भाई कोई एक जगह मिल रहे हैं, चाहे वो कंपनी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, संस्था में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहाँ भी हो, हम एक जगह फिजिकली बैठ के मिलते और वहाँ पे जो है हम उसको ग्रुप फॉर्मेशन कहते। बट कोविड के बाद में जब से हम ऑनलाइन आए हैं, हम सब लोग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं और उसके आधार पे फिर कंक्लूजन ले आ रहे हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन में अलग अलग शिक्षा के स्तर के, अलग अलग आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति हैं या जो भी आर्थिक दशा के व्यक्ति हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, वातावरण से आए हुए अलग अलग लोग जब एक जगह मिलते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन। अब उसमें होता ये है कि सब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो उसमें लगता है कि कौन होगा, मतलब सबकी अपनी विचारधारा होगी, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, सबकी अपनी थिंकिंग पैटर्न होगा। और हमेशा याद रखिए कि ग्रुप जो है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है या बनाया जाता है। तो जब ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड हैं, क्लियर हैं और हम अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगी मैडम कि ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे अभी हम 2 लोगों का ग्रुप है, हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझाना, तो मेरा बैकग्राउंड जो है मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा, मैं अपनी एक अलग सोच रखूंगा, आप अपनी एक अलग सोच रखेंगी, तीसरा होगा वो अपना अलग सोच रखेगा। अब उद्देश्य तो जो है वो स्पेसिफाइड है, लेकिन रास्ते जो है उसको प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग हैं। तो उसमें क्या होगा, स्टॉर्मिंग होगी, नेक्स्ट स्टेज पे हम बढ़ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा हम दोनों में। मैं कहूँगा कि मैडम मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इस काम को करने के लिए ये रास्ता सबसे बढ़िया है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो होता ही है, लेकिन ये रास्ता भी हमको सोचना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है। आप कहेंगे नहीं सर ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है, बाकी लोगों से पूछ लीजिए। तो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये हम पहुँचते हैं दूसरे स्टेज में। तो पहली स्टेज में क्या हुआ, ग्रुप फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब होता है जैसे बादल गरजते हैं, तो बादल गरजते हैं तो हमको अंदाजा लग जाता है कि अब बरसने का कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, सोच से टकराएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्टॉर्मिंग में क्या होगा, हम एक दूसरे की विचारधारा को जो है थोपने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के ऊपर कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडरशिप स्किल्स दिखा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव है, आप कहेंगे आप मेरा ज़्यादा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसमें जो है स्टॉर्मिंग होगा। उसमें हम जो है अपनी विचारधारा को लेके बहुत अडिग रहेंगे कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा अच्छे कर सकता हूँ। तो ये स्टॉर्मिंग का स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, नॉर्मिंग। नॉर्मल हो जाते हैं हम सब ग्रुप में कि भाई ठीक है, हम आए अलग अलग बैकग्राउंड से, हमने अपने विचारधाराओं की लड़ाइयाँ भी लड़ ली, अंदर ही अंदर में कॉन्फ्लिक्ट भी कर लिया। हाँ ठीक है, आप अपना जगह, हम अपने जगह, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है।
हम उनमें से मान लेते हैं एक पर्सन को, उसमें लीडर बना देते हैं। इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं जो जानता हूँ या मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उससे अच्छा इनका रास्ता है। चलिए, एक सोशल एक्सेप्टेंस ग्रुप में हो जाता है लोगों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम सबका बिहेवियर अब नॉर्मल हो गया है, हमारे बीच में आपसी मतभेद नहीं है। मत में भेद होना, अंतर होना कि मेरा मत ये था, आपका मत ये था, अब एक कॉमन कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आपसी सहमति की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं ठीक है, उद्देश्य ग्रुप की ये हैं, इनको अचीव करने के लिए हम इस रास्ते पे जा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मिंग स्टेज। ये तीसरा स्टेज होता है। अब इसके बाद चौथा स्टेज जो होता है वो होता है परफॉर्मिंग, यानी प्रदर्शन करना, कार्य करना, जो उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्यों के लिए आपका ग्रुप बना है उसके लिए अब आप एक्चुअल में, वास्तविक रूप में कार्य करते हैं। किस तरह से कार्य करते हैं, जो उद्देश्य पूरा करना है, ये तीसरे स्टेज में हमने नॉर्मिंग में देख लिया है कि हमको किस तरह से रास्तों पे जाना है, किस तरह से एक स्टाइल में, किस वे में, किस मेथड में काम करना है, कौन हमारा लीडरशिप होगा, कौन हमें किस तरह से गाइड करेगा, वो सब चीज़ ग्रुप के अंदर में ही होगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है ग्रुप की, इसकी ये जो है चौथी स्टेज है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली लोग परफॉर्म करेंगे, अपने काम, अपने उद्देश्य जो है, अपने कार्य जो है उनको पूरा करेंगे सब। अब जैसे हम अगर इसके पहले वाले वीडियो की बात करें ग्रुप वर्क के बारे में, तो उसमें मैडम आपने बताया है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपर्टाइज होगी, विशेषता होगी। कोई रैपो बिल्ड में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, लोगों से मिल के उनसे बात करना, उनसे चीज़ों को समझना, उनको समझाने में एक्सपर्ट होगा। कोई होगा रिपोर्ट राइटिंग में बहुत बढ़िया होगा, कोई होगा रिसर्च में बहुत अच्छा होगा, शोध कार्य करने में, कोई किसी काम में एक्सपर्ट होगा। तो हम सब क्या करेंगे कि परफॉर्मिंग स्टेज में जो है अपनी विशेषता के अनुसार ग्रुप में टास्क डिवाइड करके काम करेंगे और ग्रुप के उद्देश्यों को पूरा करने में लग जाएंगे और ग्रुप के उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो अभी तक हमने 4 स्टेजेस पढ़ी। नंबर 1 फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन। सेकेंड क्या है मैडम? सेकेंड स्टॉर्मिंग। यस, स्टॉर्मिंग मतलब एक दूसरे से अपने विचारों को लेके मतभेद रहेगा, मेरा विचार सही है, दूसरा सही नहीं है, ये वो। तीसरा होगा नॉर्मिंग मतलब नॉर्मल हो जाएगा, चीज़ें सब संभल जाएंगी, हम आपस में सहमति हो जाएंगी। और चौथा स्टेज है जो है परफॉर्मिंग, यानी परफॉर्म करेंगे, अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। और 5th स्टेज जो होता है वो विदाई वाला स्टेज होता है, एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होगा कि ग्रुप के उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, अब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम समझते हैं, हम फिर ये कहते हैं अरे यार बुरा मत मानना, उस समय मैं थोड़ा अलग उसमें था, या बुरा मत मानना, ठीक है जो हुआ, पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, आप बहुत अच्छे हैं। या एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, ग्रुप में समझेंगे, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो एडजर्न हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये 5 स्टेजेस जो है ये 1965 के आसपास के दशक में, हम इनकी बात करें ब्रूस स्ट्रकमैन की, इन्होंने हमको बताया था, इन्होंने पूरे विश्व को जो है ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस दिए, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। पर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हम सब लोग जो है ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जी सर, आपने ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आशा है हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।